जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली को जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने संभागियों को हर घर तिरंगा लहराने की शपथ दिलाई। तिरंगा रैली नगर परिषद होती हुई डागा हॉस्पिटल पहुंची। भारत माता की जय घोष के साथ रैली का समापन हुआ। बरगांव में नेशनल हाईवे 162 पर ब्यावर की तरफ जा रहा एक टैंकर अज्ञात कारणों से अनियंत्रित होकर हाईवे के समीप खेत में जाकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक जीवन को चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर राहगीर और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। रायपुर ग्राम में उपखंड अधिकारी पूरण कुमार के सानिध्य में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली रायपुर ग्राम के मुख्य बाजार से निकाली गई। रैली में सरकारी विद्यालय सहित निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। वहीं रैली में सभी विद्यार्थियों के हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के जय घोष लगाते हुए देखे गए। तिरंगा रैली में तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल, विकास अधिकारी आदेश कुमार मीणा, रायपुर एसएचओ जगदीश प्रसाद मीणा ने भी शिरकत की। भरतपुर में शासन सचिव सहकारिता एवं जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी ने बयाना उपखंड के गंभीर नदी के तटीय इलाकों में बसे गांवों और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी साथ रहे। जिला प्रभारी सचिव ने गंभीर नदी से सेवला हेड को पहुंचने वाले पानी का निरीक्षण कर अजान बांध होते हुए घना अभयारण्य में पानी पहुंचाने की तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने जल बहाव क्षेत्र के सभी गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी सचिव ने अधिकारियों के साथ गंभीर, ब्रह्मबाद, समोगर, कलसाड़ा में मौके पर जाकर गंभीर नदी में पानी की आवक का निरीक्षण किया। कोटकासिम थाना पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 माफियाओं को गिरफ्तार किया है। खैरथल जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देशन में कोटकासिम थाना पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार ने नकली फर्जी डॉक्टर और उनके चल रहे क्लिनिकों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के चलते बीकानेर के फड़ बाजार में अवैध रूप से बिना डॉक्टर पर्ची बने डॉक्टर जया कच्छावा क्लिनिक चला रहे थे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई दवाइयां एक्सपायरी डेट की भी मिली। इस टीम के प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर मोदी ने बताया कि बीकानेर जिले में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मौके पर पहुंचे बीकानेर के A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरूनगरी बीकानेर के फड़ बाजार में, जहां पर अवैध रूप से संचालित चल रहा है एक क्लिनिक है, जिस पर सीज करने की कार्रवाई की गई है ऑपरेशन थंडर के तहत। बात करते हैं बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता की। बताएं सर, क्या है ऑपरेशन ब्लैक थंडर? इस कार्यक्रम के तहत आज ये कच्छावा क्लिनिक पर अब जो कि अवैध रूप से संचालित है क्लिनिक, उस पर कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग की टीम और औषधि नियंत्रण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। तो ये अगर बात करें तो ये क्या किस तरह के डॉक्टर थे, कौन है, क्या है, कुछ प्राथमिक पूछताछ में कुछ पता चला होगा? मौके पर जो व्यक्ति मिले वो डॉक्टर के पास, उनके पास डिग्री नहीं थी, ना जीएनएम की डिग्री थी नर्सिंग कर्मचारियों के पास। बताया जा रहा है कि किसी डॉक्टर के नाम से संचालित है। डॉक्टर साहब को बुला के उनके जो है, डॉक्टर नाम बताया कुछ कच्छावा करके हैं, अभी मनीष कच्छावा, उनको बुला के उनके आरएमसी का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और यहाँ क्लिनिक में कहीं भी कोई उनकी डिग्री लगी हुई नहीं पाई गई। बीकानेर शहर का मौके पे बड़ा बाजार, एक तरह से बड़ा बाजार है ये। मेन बिल्कुल भीड़ भाड़ भरा इलाका है, जहाँ पे सुनने में ये आ रहा था कि यहाँ पे अच्छे खासे मरीज देखे जाते हैं। संबंधित जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है, काफ़ी दिनों से इनकी शिकायत आ रही थी और इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रक विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही के लिए भेजा गया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर देखने में आया कि बेड भी कुछ देखने में आ रहे थे। आप लोगों ने बताया कि बेड भी हैं
और ये बेड के साथ ड्रिप भी यहीं पे लगाई जाती है। तो ये क्या इस तरह के बेड क्या हाइजेनिक माने जा सकते हैं? क्या कंफर्ट जोन वाले बेड हैं ये? नहीं, ये सब कुछ अवैध रूप से संचालित है। मौके पर जब हमारी टीम आई तो पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ था, ड्रिप स्टार्ट थी और बायोमेडिकल वेस्ट की आप देखें यहाँ पे हालत, ये बायोमेडिकल वेस्ट की हालत है, जो कि वेस्ट किसी भी हालत में ओपन नहीं रहना चाहिए और बहुत बुरी हालत में है। इससे आज वो सुविधा के लिए आ रहे हैं चिकित्सा और इसके साथ वो पता नहीं कितने प्रकार के इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी सिस्टम से काम किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत एक बड़ी रेड कही जा सकती है बीकानेर शहर के बीचों बीच। आप भी बीकानेर शहर के ही रहने वाले हैं, क्या उम्मीद थी आपको, आप चूँकि इसी टीम के अंदर हैं? बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। श्रीमान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार कई दिनों से इनपुट मिल रहे थे और हम कई दिन से नज़र लगाए बैठे थे। हमने एक बोगस पेशेंट बना करके भेजा था और उस पेशेंट के लिए ड्रिप लगाने के लिए तैयार हो गए थे और उसको कहा था कि भाई आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मरीज़ वहाँ उपलब्ध नहीं हो। तो यहाँ पर ये जैसे ही ड्रिप लगाने के लिए तैयार है उस समय हम पहुँच गए। 2 मरीज़ यहाँ उपलब्ध थे, परंतु जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था ना तो उसने अपना परिचय दिया और ना ही उसने अपना कोई बताया। वो तो आप ये जो क्लिनिक है उसको छोड़ के भाग गया, ना आप कोई इनके साथ में खड़े हैं उसका कोई आधार कार्ड वगैरह देने को तैयार है। उनके आधार कार्ड मंगवाए जा रहे हैं परंतु कोई भी आदमी देने को तैयार नहीं है। देखिए बीकानेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस कार्रवाई के तहत एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि सीज किया गया है यहाँ पर और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के जो फर्जी चल रहे क्लिनिकों का और भी ऑपरेशन किया जाएगा। A1 TV बीकानेर। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने हर घर तिरंगा अभियान का सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से शुभारंभ किया। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने हायर सेकेंडरी स्कूल से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उपस्थित लोगों को देश को नशा मुक्ति और तिरंगे की आन बान शान की रक्षा की शपथ दिलाई। तिरंगा रैली के दौरान छात्र छात्राओं में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। इस अवसर पर एसपी हनुमान प्रसाद मीना, एडीएम घनश्याम शर्मा, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 12 से 15 तारीख तक कंटिन्यूस नगर झंडा तिरंगा अभियान के तहत ये रैली, बाइक रैली, मैराथन इत्यादि का आयोजन किया जाना है। तो आज शुरुआत हमने बच्चों के द्वारा तिरंगा यात्रा से कर रहे हैं और ये तिरंगा यात्रा सभी ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत स्तर सब जगह ये हो रही है इसी समय पर। और इसके पश्चात कल मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा, तत्पश्चात बाइक रैली का भी आयोजन है। इसी दौरान इन तिरंगा प्लेज करवाना, साथ में कैनवास पे सिग्नेचर अभियान और सारी इत्यादि कार्रवाई एक साथ की जा रही है। सर स्कूली छात्र छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, इसमें मेन मोटिवेशन हमारा बच्चों में और एक देशभक्ति की भावना जगाना, उन्हें जागरूक करना और एक 15 अगस्त के महोत्सव को एक त्योहार की तरह मनाने के लिए। कितने बच्चे शामिल हुए? लगभग यहाँ 1,500 से 2,000 बच्चों को शामिल किया गया, विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया गया। और ऐसी बूंदी जिले के तालेड़ा में शिव शक्ति सेवा मंडल ने आयोजित सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर पहली कावड़ यात्रा ने तेज बरसात के बावजूद धार्मिक उत्साह और भक्ति का अनूठा प्रदर्शन किया। ये यात्रा 3 धारा महादेव तालेड़ा नदी से प्रारंभ होकर अमरेश्वर महादेव चौकी और बालाजी तक जाएगी। बरसात के बावजूद भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष लगाए, साथ ही शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। यात्रा में शामिल 300 कावड़िए कावड़ लेकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खेड़ला पहुंचे। इस दौरान लगभग 500 शिव भक्त भजनों पर झूमते गाते यात्रा में शामिल नजर आए। चूरू में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय एवं ग्राम साथिनों की प्रमुख मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है। तहसील अध्यक्ष ममता पारेख ने कहा कि देश में विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी कार्मिकों को 12,000 से 17,500 रुपए तक मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन बेहद पीड़ादायक है कि राजस्थान में केवल 4 से 9,000 रुपए तक ही मानदेय दिया जा रहा है। विकास आंगनबाड़ी विभाग से है। हमारी यही मांगे है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने एक कदम उठाया है कि हम लोग भी धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को चेतावना जरूरी करवाना है, क्योंकि हमने जो बीड़ा उठाया था उसके खिलाफ ये अभी तक किसी योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। हमारी जो तनख्वाह आती थी, मानदेय आता था, उसको भी 2 भागों में इन्होंने बांट दिया और हर महीने 5,000 रुपए देके चुप हो जाते हैं। और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सोमवार को चूरू जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से उद्योग केंद्र में तिरंगा मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी में चूरू जिले के हस्तशिल्पियों, उद्यमियों और राजीविका महिलाओं ने
तैयार उत्पाद प्रदर्शित किए। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि चूरू के दस्तकारों ने अपनी कला से पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। राज्य सरकार निर्देश पर साप्ताहिक कर रहे हैं, हर दिन एक प्रोग्राम होता है। कल तिरंगा यात्रा थी, आज मेले के रूप में, और कल दूसरे कार्यक्रम, परसों तीसरा कार्यक्रम, ऐसे करके साप्ताहिक कार्यक्रम है। ये 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश के लिए हर घर में तिरंगा लगे, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा तिरंगा क्यों प्रसिद्ध है, क्यों लगाना चाहिए, इसका मान और सम्मान क्यों करना चाहिए। ये देश की आजादी का प्रतीक है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब को भी बधाई और धन्यवाद दूंगा, और आपको भी धन्यवाद दूंगा। पूरी संध्या पर आपने हर विभाग कार्यक्रम कर। चूरू में सनातन सद्भावना संस्थान के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर संज्ञान लेते हुए उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संस्थान के अध्यक्ष देवकांत शर्मा व सचिव नागरमल सैनी ने बताया कि 1947 में हुए बंटवारे के समय परिस्थितिवश भारत में नहीं आ पाए ये लोग वर्तमान में उन हिंदुओं की बर्बरता पूर्वक हत्या की जा रही है, महिलाओं का अपमान कर दुष्कर्म किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में रह रहे उन हिंदुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार उचित कदम उठाए। चूरू में नेशनल हाईवे पर पैदल जा रहे 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल हो गया। दुधवाखारा पुलिस ने सड़क पर एक होटल में बैठे भंवर सिंह और महेंद्र ने, जिनको घायल होने पर राजकीय डीबी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायल का जयपुर में उपचार चल रहा है। जो न्यू हरियाणा पंजाब होटल के सामने पीछे से ट्रक आया, उसने इनके दोनों के टक्कर मारी, तो यहाँ डीबीएस चूरू में भर्ती करवाया गया। एक को तो रेफर कर दिया उसी टाइम, दूसरे को बाद में रेफर किया। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में रैली निकाली गई। रैली का आयोजन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजकीय विजयाराजे सिंधिया खेल संकुल में से मिनी सचिवालय तक किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस को हमें जोश और उमंग के साथ मनाना चाहिए। संपूर्ण देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अभियान के सहायक नोडल अधिकारी जीतमल नागर सहित बड़ी संख्या में आमजन व समाजसेवी मौजूद थे। करौली जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। करौली और हिंडौन सिटी में जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहीं सपोटरा इलाके में बारिश के पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इधर मंडरायल उपखंड में हो रही बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिरकर धराशायी हो गया। हिंडौन में जलसेन बांध की पाल टूटने की कगार पर है। सड़कों पर 5-5 फीट पानी भर गया है, घरों में घुस गया है। पांचना बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे उसके 4 गेट खोलने पड़े। जल भराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन व भामाशाहों ने बरसात से प्रभावित लोगों के खाने पीने की और ठहरने की व्यवस्था में मदद की है। महावीर जी के पास स्थित भोपर गांव पर बना एनीकट अचानक पानी के तेज बहाव के चलते टूट गया, जिससे गंभीर नदी में पानी की प्रवाह तेज होने से बयाना इलाके में पहुंच गया। प्रशासन ने सभी उपखंड के स्थानीय निवासियों से तटीय क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। साथ ही अपने मवेशियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात कही है। अंता थाना क्षेत्र के दलहेड़ी गांव में किसान को खेत में काम करने के दौरान कोबरा सांप ने काट लिया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। किशनगढ़ के सरगांव क्षेत्र में बरसात के कारण परेशानियां बढ़ गई हैं। पार्थिव देह का मुक्तिधाम ले जाने का अंतिम सफर भी मुश्किलों में भर गया है। मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पर 2 फीट पानी का भराव हो गया, जिससे पार्थिव देह ले जाने के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शमशान जाने वाले मार्ग पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाविक की सहायता से जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायती पत्र देकर शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग घुटनों तक भरे पानी में एक दूसरे को पकड़कर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
रामगंज मंडी में सुकेत पुलिस को डिलीवरी बॉय के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है। मर्डर के इस मामले में डिलीवरी बॉय का दोस्त ही आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शराब पार्टी में हुए झगड़े की वजह से दोस्त की पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। मर्डर की इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मध्य प्रदेश की ओर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक की बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। कोटा के तालेड़ा क्षेत्र के एक गांव में पति पत्नी में विवाद होने पर पत्नी ने गुस्से में चूहे मारने की दवा खा ली, जिसको परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल महिला का इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी पति से कहासुनी हुई थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। झुंझुनू में सोमवार को जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल, प्रशासनिक अधिकारी तथा भाजपा जनप्रतिनिधियों ने अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रैली में जिले भर से आए 200 ट्रैक्टर शामिल हुए। आमजन को एकता व अखंडता का संदेश देते हुए तिरंगा लहराते हुए ट्रैक्टर झुंझुनू शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए स्वर्ण जयंती स्टेडियम रवाना होकर शहीद स्मारक पहुंचे और शहीद वेदी पर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल, पूर्व सांसद, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनिता खीचर ने ट्रैक्टर पर बैठकर रैली का आगाज किया। 200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स की रैली निकाली जा रही है। तो रैली के लिए अभी 2 किलोमीटर का रन रहेगा। कल जो मेजर इवेंट रहेगा, शौर्य उद्यान पर बैंड वादन रहेगा और 14 तारीख को 3 इवेंट्स रहेंगे। मेन इवेंट जो होगा 14 तारीख का, सबसे पहला इवेंट मॉर्निंग में जो सभी अपने जिले के शहीद हैं उनकी फोटोज के साथ एक स्काउट्स गाइड्स वाले मार्च निकालेंगे और वो शहीद स्मारक तक ले जाएंगे। फिर एक वेटरन्स रैली निकलेगी, 2000 से ज्यादा हमारे वेटरन्स पार्टिसिपेट करेंगे और शाम को पूर्व संध्या का कार्यक्रम रहेगा। महोत्सव में पूरे देश भर में किस प्रकार देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये की मंशा थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी रैपिड एक्शन फोर्स परिचित अभ्यास के क्रम में उप कमांडेंट ब्रजमोहन मीना टीम के साथ राजगढ़ वृत्त में आने वाले पुलिस थाने रेनी टैला राजगढ़ में पहुंचे, जहां उन्होंने राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना, रेनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा और टहला थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर से उनके क्षेत्राधिकारों में आने वाले गांवों में पूर्व में घटित घटनाओं, इलाकों की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने संबंधित पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च और मोबाइल पेट्रोलिंग कर आम जन में शांति और सद्भावना का संदेश दिया। उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने टहला में मानसरोवर बांध और मंगलसर बांध का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने मानसरोवर बांध पर चल रही चादर का निरीक्षण कर उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संयुक्त निगरानी रखकर किसी भी अप्रिय घटना और जनहानि की रोकथाम के लिए बांध पर लोगों की आवाजाही को रोका जाए। बालोतरा के पचपदरा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन का पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कुंवरिया ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पचपदरा पुलिस उप अधीक्षक दशरथ सिंह, बालोतरा पुलिस उप अधीक्षक मनीषा गुर्जर, पचपदरा सीआई अमराराम खोकर, मड़ापुरा सरपंच डालाराम प्रजापत सहित कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे।